जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट। तो आज मैं आपको बताऊंगा ग्लूकोमीटर, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक किया जाता है। क्या करते हैं? ग्लूकोज लेवल को चेक करते हैं और बताएंगे उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके पार्ट नेम के बाद। बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे ग्लूकोमीटर क्या है। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए ग्लूकोमीटर, तो समझते हैं ग्लूकोमीटर क्या है। ग्लूकोमीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। इसके कहने का मतलब है ग्लूकोमीटर है वह एक प्रकार का डिवाइस है जो कि कहाँ पर यूज होता है? कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन सांद्रता ज्ञात करने के लिए, किसकी? ग्लूकोज लेवल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए या फिर मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। क्या चीज? ग्लूकोमीटर। और ग्लूकोमीटर है क्या? एक प्रकार की डिवाइस है। और आगे क्या लिखा हुआ है? इफ हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज नोन एज डायबिटिक पेशेंट। यदि किसी व्यक्ति के अंदर क्या हो जाए? यदि हाई लेवल हो जाए ग्लूकोज का लेवल स्तर, ग्लूकोज का स्तर क्या हो? बहुत ज्यादा हो जाए, हाई हो जाए, किसमें? ब्लड के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसे क्या कहेंगे? उसको जानेंगे वह एक डायबिटिक पेशेंट है। क्या है? डायबिटिक पेशेंट। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं ग्लूकोमीटर क्या है और इसको किस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं एक चार्ट के माध्यम से किस व्यक्ति में कितना ग्लूकोज नॉर्मल होता है और यदि ज्यादा होता है तो उसे क्या कहें, और डायबिटिक पेशेंट में कितना ग्लूकोज लेवल होता है। अब हम समझेंगे इस चार्ट के माध्यम से किस पर्सन में खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, खाना खाने के तुरंत बाद कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल होना चाहिए। तो जैसा कि समझते हैं पर्सन किस प्रकार के? 3 प्रकार के पर्सन है। कौन कौन से? एक है हेल्दी पर्सन, क्या है? जिसका नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल सही है। दूसरा क्या है? इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल। क्या है? इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल मतलब क्या है? कि जिसका गड़बड़ है। तो कहने का मतलब कुछ खराब है, थोड़ा बहुत अप डाउन होता रहता है, उसे क्या है? इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल है उस पर्सन का। और फिर अगला पर्सन क्या है? जो एकदम से डायबिटिक ब्लड ग्लूकोज लेवल है। कहने का मतलब बहुत ज्यादा है, वो पर्सन ही या फिर वो पेशेंट है डायबिटिक का। तो इन तीनों पर्सन में समझेंगे किस में कितना नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल होना चाहिए खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद। तो जैसा कि क्या लिखा हुआ है? फास्टिंग। फास्टिंग मतलब क्या होता है? एकदम खाली पेट। क्या होता है? बिना नाश्ता पानी कुछ किए हेल्दी पर्सन में कितना ब्लड ग्लूकोज लेवल होना चाहिए। तो क्या है? 80 to 100 mg पर डेसीलीटर। क्या है? 80 से 100 mg पर डेसीलीटर होना चाहिए। कितना? 80 से 100 mg पर डेसीलीटर ब्लड ग्लूकोज होना चाहिए। तो समझ लो क्या है? एक प्रकार का हेल्दी पर्सन है। क्या है? हेल्दी पर्सन है। क्या है? हेल्दी पर्सन। यदि 101 से 125 mg पर डेसीलीटर है, क्या चीज? ब्लड ग्लूकोज। क्या चीज? ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है? 101 से 125 mg पर डेसीलीटर है, तो क्या है? उसका गड़बड़ है। क्या है? पर्सन में गड़बड़ है। ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या है? गड़बड़ है या फिर खराब है। फिर एकदम डायबिटिक पेशेंट है, उसमें कितना होना चाहिए? खाली पेट या फिर बिना कोई नाश्ता पानी के कितना होना चाहिए? 126 प्लस। कितना? 126 प्लस होना प्लस नॉर्मल होता है खाना खाने से पहले। किसमें? डायबिटिक पेशेंट में। आप समझते हैं आफ्टर ईटिंग। कितना? आफ्टर ईटिंग मतलब क्या है? खाना खाने के तुरंत बाद। खाना खाने के तुरंत बाद यदि 170 से 200 mg पर डेसीलीटर है तो क्या है? वह हेल्दी पर्सन है। खाने खाने के तुरंत बाद, खाना खाने के तुरंत बाद 170 से 200 mg पर डेसीलीटर है तो वह हेल्दी पर्सन है। और यदि 190 से 230 है, क्या चीज? यदि 190 से 230 mg पर डेसीलीटर है ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो क्या है? वह इम्पेयर्ड ग्लूकोज लेवल का पर्सन है। इसके कहने का मतलब गड़बड़ है उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल। किसका? यदि 190 से 230 है और यदि 220 से 300 है, खाना खाने के तुरंत बाद 220 से
300 mg पर डेसीलीटर है तो वह क्या है, एक प्रकार का डायबिटिक पेशेंट है। क्या चीज, डायबिटिक पेशेंट है, डायबिटीज उसको है। आप समझते हैं। तो खाना खाने के बाद 2 से 3 घंटे बाद यदि किसी पर्सन में 120 से 140 mg पर डेसीलीटर यदि ब्लड ग्लूकोज लेवल है तो वह हेल्दी पर्सन है। क्या हेल्दी पर्सन है, 120 से 140 mg पर डेसीलीटर यदि है तो वह हेल्दी पर्सन है। क्या, एक स्वस्थ व्यक्ति है। और यदि 140 से 160 mg पर डेसीलीटर है तो क्या है, इम्पेयर्ड पर्सन है। क्या, इम्पेयर्ड उसका गड़बड़ है। क्या चीज, ब्लड ग्लूकोज लेवल। और यदि 200 प्लस है, खाना खाने के 2-3 घंटे बाद यदि 200 प्लस है, 200 से ऊपर है तो वह क्या है, एक प्रकार का डायबिटिक पेशेंट है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं प्रैक्टिकल करके खुद अपने आप का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करके मशीन के बारे में और मशीन के स्ट्रक्चर के बारे में और स्ट्रक्चर के पार्ट के बारे में, किस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है। अब हम समझेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोमीटर। ग्लूकोमीटर का स्ट्रक्चर क्या है, इसके बाद आपको बताएंगे प्रैक्टिकल के साथ में किस प्रकार से मेजरमेंट या फिर किस प्रकार से चेक किया जाता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो जैसा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर में आप ये क्या है, आपकी ग्लूकोमीटर मशीन है। क्या है आपकी ग्लूकोमीटर, क्या है, ग्लूकोमीटर इक्विपमेंट या फिर ग्लूकोमीटर मशीन भी कहते हैं या फिर ग्लूकोमीटर यंत्र भी कह सकते हैं। तो जैसा ग्लूकोमीटर में कौन कौन से पार्ट है, आपकी जो ए पार्ट है ये क्या है, आपकी स्क्रीन, जहां पर आपका रिजल्ट शो होता है। क्या चीज, रिजल्ट शो होता है। किस चीज का, आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल का। क्या चीज, आपका रिजल्ट शो होता है। और ये क्या है, आपका ए वाला पार्ट जो है इसे क्या कहते हैं, टेस्ट स्ट्रिप क्लॉट। क्या है, टेस्ट स्ट्रिप क्लॉट। क्या है, टेस्ट स्ट्रिप क्लॉट। टेस्ट स्ट्रिप क्लॉट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो स्ट्रिप होते हैं जिस पर आपकी क्या होती है, ब्लड की बूंद को क्या टपकाया जाता है या फिर ब्लड के ड्रॉप को क्या करते हैं, डालते हैं किस पर, स्ट्रिप पर। तो वही स्ट्रिप कहाँ पर, यहाँ पर लगाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, टेस्ट स्ट्रिप क्लॉट। क्या होता है, टेस्ट स्ट्रिप क्लॉट। और फिर जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को जब मेजरमेंट किया जाता है, फिर चेक किया जाता है, तो उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड होती है। तो जैसा कि क्या होती है, कौन कौन सी चीजें हैं, पहले क्या है, टेस्ट स्ट्रिप। क्या है, टेस्ट स्ट्रिप। अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे क्या है टेस्ट स्ट्रिप। और क्या होता है, एल्कोहल स्वैब। क्या होता है, एल्कोहल स्वैब। टेस्ट स्ट्रिप क्या होती है, जो टेस्ट स्ट्रिप क्लॉट के अंदर लगाया जाता है या फिर ब्लड के ड्रॉप को टपकाया जाता है, ब्लड के ड्रॉप को डाला जाता है किस पर, टेस्ट स्ट्रिप पर डाला जाता है। अभी आपको डाल करके दिखाना होता है एल्कोहल स्वैब। एल्कोहल स्वैब क्या होता है, एल्कोहल स्वैब होता है जहां पर आपको क्या होता है, नीडल लगाया जाता है, यहाँ पर आपके ब्लड के ड्रॉप को निकाला जाता है, वहां पर क्या करते हैं, एल्कोहल स्वैब को लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है, दोबारा ब्लड के ड्रॉप जिससे क्या होता है, दोबारा ब्लड के ड्रॉप ना आए बाहर या फिर ब्लड के ड्रॉप ना निकले, ब्लड की ड्रॉप ना निकले, ब्लड की बूंदे बाहर ना निकले। और क्या होता है, नीडल लेंसर। क्या होता है, नीडल लेंसर। क्या होता है, नीडल लेंसर। क्या होता है, नीडल लेंसर होता है कि जो नीडल या फिर ब्लड के ड्रॉप को निकालने के लिए यूज किया जाता है या फिर बॉडी के अंदर इंटर किया जाता है। वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंटर करते हैं और जब इंटर करते हैं तो तुरंत ही ब्लड बाहर आ जाता है। अभी आपको दिखाएंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोमीटर। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आपको बताते हैं प्रैक्टिकल में किस प्रकार की मशीन होती है, कौन कौन से यंत्र है। तो जैसा कि आपके सामने उपस्थित है ग्लूकोमीटर का बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर वो सभी चीजें उपस्थित हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेजरमेंट करने के लिए यूज की जाती है। तो जैसा कि यहाँ पर क्या है, आपके सामने बॉक्स को खोलते हैं तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आपका क्या चीज निकला, आपकी एक मशीन है। क्या चीज, आपकी मशीन है। क्या है, ये है आपकी मशीन। तो जैसा कि आपको मशीन में बताए थे, आपकी एक क्या चीज है, आपकी स्क्रीन है। क्या चीज, स्क्रीन, जहां पर आपका रिजल्ट शो होता है। और नीचे क्या है, टेस्ट स्ट्रिप क्लॉट। क्या है, टेस्ट स्ट्रिप क्लॉट, जहां पर स्ट्रिप लगाया जाता है। और अब देखते हैं और क्या चीज है, और क्या चीज है, ये है आपकी स्ट्रिप। क्या है, आपकी स्ट्रिप। क्या है, आपकी स्ट्रिप। ये क्या है, आपकी स्ट्रिप। क्या है, स्ट्रिप। क्या है, आपकी स्ट्रिप है। ठीक है। तो जैसा कि आपको इसमें बटन कुछ दबाना नहीं रहता, बटन ऑन ऑफ नहीं करना होता, आप तुरंत ही स्ट्रिप लगाएंगे। जो ही आप स्ट्रिप को अंदर लगाएंगे तुरंत ही मशीन ऑन हो जाएगी। क्या होगी, चालू हो जाएगी। जैसा कि आपके सामने नंबर आना स्टार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, और इसके अंदर क्या होता है, और इसके अंदर क्या है, जैसे कि इसके अंदर और क्या चीजें हैं, और क्या है, अब इसको अलग रख देते हैं। और इसके अंदर क्या चीज है, नीडल लेंसर। क्या चीज, नीडल लेंसर। क्या चीज, नीडल लेंसर। ये क्या है, आपकी नीडल लेंसर। क्या चीज है, नीडल लेंसर।
तो नीडल लेंसर से क्या करते हैं, आप इस प्रकार से निकाल लेते हैं, जिसके अंदर एक छोटी सी क्या होती है, जो एकदम नीडल जैसे दिखती है। तो क्या होती है, इसके अंदर नीडल होती है, जो बॉडी के अंदर इंटर करेंगे तब आपका क्या होगा, ब्लड की ड्रॉप बाहर निकलेंगी, क्या सीक्रेट होंगे, स्रावित होंगी, कैसे ब्लड की ड्रॉप, ब्लड की बूंदे क्या होंगी, बाहर निकलेंगे, जैसे कि हम अपने अंदर ही निकाल कर देख रहे हैं। तो जैसा कि हमारा ब्लड बाहर निकल चुका है, क्या हुआ है, हमारा ब्लड बाहर निकल चुका है। आप फिर से लगाकर देखते हैं, क्या चीज, ब्लड बाहर निकल चुका है। अब क्या करेंगे, आप स्ट्रिप पर आप अपने ब्लड को क्या करेंगे, रखेंगे, क्या चीज, आप अपने ब्लड को क्या करेंगे, आप रखेंगे, क्या चीज, आप रखेंगे। आप यहाँ 5 सेकंड चलेंगे, 5 से नीचे। अब क्या होगा, जैसे हमारा 94 है, तो जैसा कि हमारा कितना है 94, कितना है 94, क्या है 94, कितना है 94 mg पर डेसीलीटर है हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो जैसा कि अभी हमने खाना पीना नहीं खाया, इसलिए क्या होता है, फास्टिंग से पहले कितना होना चाहिए, लगभग 17 से लेकर 100 तक होना चाहिए। तो हमारा इसमें क्या है, हम एक प्रकार के हेल्दी पर्सन है, क्या है, हेल्दी पर्सन है। और क्या होता है, एल्कोहल स्वैब। अब जब जैसे कहने का मतलब क्या होता है, हमारा ब्लड निकलने लगता है तो क्या करते हैं, एल्कोहल जो स्वैब होता है इसको इसके ऊपर लगा लेते हैं। तो एल्कोहल जब क्या होता है, जब इसके ऊपर लग जाता है बॉडी के ऊपर, या फिर यूं कहें जहाँ पर नीडल को इंटर किया जाता है वहां पर जब लग जाता है तो ब्लड बाहर निकलना बंद होता है और आराम प्रदान होता है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे ब्लड ग्लूकोज लेवल को किस प्रकार से चेक किया जाता है, और ग्लूकोमीटर क्या और कितनी वस्तुएं हैं जो कि ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करने में यूज की जाती है। यदि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको डेली पर डेली मिलते, और अपने फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जेकेएस लर्निंग इंस्टीट्यूट।